Hello dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about refraction of light. इसके पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था, देखो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट का नाम था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा बेटा अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मैंने ओवरऑल परावर्तन विथ न्यूमेरिकल मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, उसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो आज इसका हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ते बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले हमने परावर्तन पढ़ा था, तो नाम से ही उसमें क्लियर था। नाम से क्लियर होने का मतलब यह था कि अब परावर्तन का मतलब है टकराकर वापस लौटना। परावर्तन का मतलब क्या है? टकरा के वापस लौटना। लेकिन अब यहां पे हमको पढ़ना है अपवर्तन के बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो पहली हेडिंग भी हमको डालना है प्रकाश का अपवर्तन। पहली हेडिंग कौन सी डालना बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो पहले हम लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। देखो अब जैसे कोई मीडियम दिया गया, जैसे कोई पारदर्शी माध्यम, यानी कई अलग अलग माध्यम ले लिया। जैसे हमने फिगर में आपको दिखाया दो माध्यम लिया, एक विरल माध्यम लिया, दूसरा कौन सा माध्यम लिया? सघन माध्यम। कोई जरूरी नहीं ऊपर सघन हो सकता है, विरल नीचे हो सकता है। एक को रेयर मीडियम कहते हैं और एक को डेंसर मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, कैसे हुआ ये? देखो जैसे प्रकाश की किरणें हैं, अलग अलग जब मीडियम होंगे तो उनकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग होंगी। उनकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जब चाल अलग अलग होगी तो माध्यम में जाने के बाद क्या होंगे? अपने मार्ग से क्या होंगे? विचलित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? विचलित होने लगेंगे। ये प्रकाश के अपवर्तन का क्या है बेटा? कारण है, रीजन है, क्योंकि होता है। ठीक है, जैसे कई सारे मीडियम दिए गए हैं। मान लो विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में अगर रे आएगी तो उसकी चाल दूसरी होगी और सघन माध्यम में क्या होगी? दूसरी होगी। तो जब दूसरी होगी तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्पीड अलग है, तो या तो आएंगी या तो जाएंगी, या तो झुकेंगे या तो दूर हटेंगे। जैसे ये दो रिया रहता है, ये नॉर्मल आपका है, अभिलंब है। ये क्या है आपका? नॉर्मल है। इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो डिफिनीशन होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। देखो दो माध्यम हमने लिए बेटा, यहाँ पे आपको फिगर में जैसा कि दिख रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है बेटा? विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हमने आपको रीजन बता दिया कि क्यों जो है अपने मार्ग से विचलित होते हैं। मार्ग से विचलित होने का मतलब बेटा है कि यहाँ पे दो मीडियम दिए गए हैं। अगर मीडियम आपके अलग अलग हैं तो प्रकाश की जो चाल होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर होगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ अपने मार्ग से, जैसे आप वायु में जा रहे हैं तो वायु में जिस स्पीड से जाएंगे, जो सीधी रेखा में जा रही है, अगर किसी और मीडियम में जाएंगे, कांच में जाएंगे, किसी उसमें जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें चेंजिंग लगेगा ना। तो वही सेम पोजीशन इसमें। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है बेटा? विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण हमने बता दिया, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो चाल क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो अपने मार्ग से स्वाभाविक सी बात है क्या होगी? विचलित हो जाएगी। तो फिगर में देखो आपको दिया गया, जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जो आती है, पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जो आती है
उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? टकरा के, जैसे मान लो यहां से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित होगी, यानी ये वाली जो किरण होगी, इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे ही आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हम लोगों ने एक मीडियम लिया था। यहां से प्रकाश की किरण आई थी, टकराने के बाद क्या हुई थी? उसी मीडियम में क्या हुई थी? वापस लौट गई थी। ये आपका नॉर्मल था। ये जो किरण आई थी इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। और टकराने के बाद ये उसी मीडियम में वापस गई थी। कहां गई थी बेटा? उसी मीडियम में वापस गई थी। उसी मीडियम में जाने का मतलब है कि ये कैसी किरण होगी? परावर्तित किरण होगी। परावर्तित किरण का नाम परावर्तित ही क्यों दिया गया? देने का मेन रीजन ये है कि उसी मीडियम में, यानी टकराने के बाद परावर्तित, परावर्तित का मतलब उसी मीडियम में वापस जा रही है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित। ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है। मार्ग से विचलन को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं, यानी रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को, यानी जो अपने मार्ग से जो विचलित हो जाती है किरण, उस किरण को हम लोग कहते हैं रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। इससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, आपतित किरण और अभिलंब के किरण के बीच का जो कोण होगा, उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित कोण। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तित कोण। ये जो बिंदु होता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बेटा क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है, ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको परावर्तन के बारे में काफी डिस्क्राइब में हमने आपको बताया था, तो अपवर्तन के बारे में भी समझ में आया होगा। तो ये आपकी डिफिनीशन हुई। इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण यही होता है कि मीडियम अलग अलग होती हैं। मीडियम अलग अलग होने का मतलब है कि चाल भी बेटा क्या होंगी, यानी इसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। और जब स्पीड अलग अलग होगी तो वो अपने मार्ग से विचलित होंगे। ठीक है, अब आप फिगर में देख रहे हैं, पहला माध्यम हमने विरल माध्यम लिया, दूसरा माध्यम क्या लिया? सघन माध्यम लिया। पहला आपका विरल माध्यम दिया गया बेटा, दूसरा आपका सघन माध्यम दिया गया। पहला आपका रेरर मीडियम है, रेरर में हम लोग वायु ले लेंगे, एयर ले लेंगे। दूसरा आपका सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब ठोस से कह सकते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा कांच हो जाएगा, कांच ले लेंगे, और भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक चीज और क्लियर है। यहाँ पे देखो, हमने आपको इस फिगर में दिखाया है कि अपवर्तित किरण गई यहां से, जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस कंडीशन में आपने इसमें क्या देखा? आपने इसमें ये देखा कि अभिलंब के पास आई है। अभिलंब के आई बेटा? पास में आई है। कोई जरूरी था इसको दूर भी जाना चाहिए था? हमने इधर ही क्यों दिखाया? क्योंकि आपका बेटा इसमें दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो प्रकाश की किरण है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उस कंडीशन में अभिलंब के पास आती है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल होता है उसके पास आती है। ठीक है, और अगर यही जस्ट उल्टा कर दिया जाए, जस्ट उल्टा करने का बेटा मतलब है कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए तो इस कंडीशन में देखिए इसका फिगर, जैसे ये मान लो ये आपका दिया गया है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है।
यहां से आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपका सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। अगर यहां से यहां तक प्रकाश आ रही है तो ये क्या होगी, इस कंडीशन में अभिलंब से क्या होगी बेटा, दूर हट जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब के पास आएगी, यानी रेरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी, पास आएगी। और कहां से, डेंसर टू रेरर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, दूर जाएगी। तो इसकी दो कंडीशन बनी, यानी एक कंडीशन तो ये बनी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की किरण होती है बेटा क्या होती है, अभिलंब के पास आती है। इसको दिमाग में बैठा लेना क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आएगा, ठीक, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। देखो क्वेश्चन में आपने जो फिगर आपको मैंने ड्रा किया इसमें आपको दिखाया, ठीक है, तो समझ में आया होगा। जो प्रकाश की किरण पहले मीडियम से आती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, जब दूसरे मीडियम में जो प्रकाश की किरण जाती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी आने वाली को आपतित किरण, जाने वाले को अपवर्तित किरण, ठीक है। परावर्तन में क्या था, इसको तो आपतित किरण कहते ही थे, लेकिन टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस जाती थी तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते थे। क्या कहते थे बेटा, परावर्तित किरण कहते थे। तो इतना फिगर समझ में आया होगा आपको, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा, ठीक है, इसके दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। अच्छा आप ये बताइए, जैसे हमने आपको फिगर में अच्छे से समझा दिया है, अगर यहां से पूछा जाए कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, आपतित किरण क्या है, तो आप नहीं बता सकते क्या, बता सकते हो कि पहले माध्यम में आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या होता है, दूसरे माध्यम में, ठीक है, दूसरे माध्यम में जब जो प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती है, तो उसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अगर आपने फिगर को ओवरऑल अच्छे से समझ लिया है तो आपको डिफिनीशन देने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके बाद जैसे बात करते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, तो इसको भी बता सकते हो। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपका आपतन कोण होता है, ठीक है। अपवर्तित कोण क्या होता है इसको भी बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा प्रकाश के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसके पहले वाले में आपको प्रकाश के परावर्तन के भी बेटा दो नियम बताए गए थे। कितने नियम बताए गए थे, दो नियम आपको प्रकाश के परावर्तन के बताए थे। एक बार आपको मैं रिमाइंड कराता हूं, देखो उसमें पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर, यानी तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम था। ये आपका कौन सा नियम था बेटा, पहला नियम था। दूसरा नियम ये था, दूसरा नियम क्या था बेटा, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या थे, बराबर थे। तो आपको दो नियम बताए गए थे। वैसे ही इसके भी दो नियम होते हैं। पहला तो एकदम सेम आपका वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो आपको इसमें दिया गया है, ये पॉइंट है, यहीं पे तो दोनों तीनों स्थित हैं। ये यहां से आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहां से टकराने के बाद फिर यहीं से जा रहा है, तो एक ही बिंदु होगा। अभिलंब भी यहीं पे है, तो इसका जो पहला ला होगा वो कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।
दूसरा नियम क्या होता है, जैसे पारदर्शी मीडियम दिए गए हैं तो इसके आपतन कोण और अपवर्तन कोण अलग अलग होंगे। आपतन कोण को हम लोग आई लिखेंगे और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर लिखेंगे। आपतन कोण को आई लिखेंगे, इसमें तो यही होगा ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी आर आर, ठीक है, और नॉर्मल ये क्या होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं होना, अगर समझ में तो आएगा ही अच्छे से। उसके बाद आपको इसकी जो नोट्स है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको केवल अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये देखो हमने दिखा दिया, इसका साइड ऐसे दिखा दिया। दूसरा नियम होता है, जैसे ये मान लो दो तुम्हारे अलग अलग मीडियम दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है हमेशा एक नियतांक होता है। हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी पारदर्शी माध्यम में आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, जो साइन थीटा होता है या साइन जो होता है इसको हम लोग हिंदी में ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ज्या कहते हैं ना। अगर इसी में आपतन कोण की बात करेंगे तो साइन आई होगा, अगर अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन आर होगा। आपतन कोण की बात करेंगे तो साइन आई होगा और अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो साइन क्या होगा, आर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों में, ठीक है, किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इसका मतलब है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नियतांक, कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियतांक। इस कांस्टेंट को हम लोग n लिखते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग n लिखते हैं। बेटा आपको कहीं कहीं n के प्लेस पे म्यू मिलेगा ऐसे, ठीक है। ज्यादातर आपको ये एनसीईआरटी बुक में n के प्लेस में आपको म्यू मिलेगा, तो आप म्यू को भी देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। म्यू और n का मतलब दोनों का सेम है। म्यू और n को यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब देखो या इसको आप कहीं कहीं पे देखेंगे तो आपको ये ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप यहां से अगर देखेंगे तो ये ऐसे मिलेगा आपको, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2, 1n2। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी पहले माध्यम से कहां जा रहा है बेटा, दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो ये माध्यम को आपको दर्शा रहा है, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग n2 बाई n1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n2 बाई n1 भी लिख सकते हैं। यानी 1n2 है क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इस पे बात करते हैं, इसके कुछ और हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। इतना आया होगा समझ में। दूसरा नियम आप याद कर लें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, 1n2, या इसको n2 बाई n1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। जो दूसरा लॉ होता है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे। तो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद और जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।